हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2006 के गेट एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए। तो मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ता हूं, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। अ कंप्यूटर सिस्टम हैज अ लेवल 1 इंस्ट्रक्शन कैश दैट इज आई कैश, अ लेवल 1 डाटा कैश दैट इज डी कैश एंड अ लेवल 2 कैश दैट इज L2 कैश with the following specifications. So they are specifying capacity, the mapping method as well as the block size in these 3 caches. Just have a look at those. Then they are saying the length of physical address of a word in main memory is 30 bits. The capacity of tag memory in I cache, D cache and L2 cache is respectively. And also they have given you 4 options. Okay, so you can see कि आपसे पूछा गया है टैग डायरेक्टरी साइज इन तीनों कैशेस के लिए। क्वेश्चन में आपको इतना डाटा गिवन है, सो डोंट फोकस हियर फॉर नाउ। ओके, लेट्स डिस्कस कि फर्स्ट कैश में टैग डायरेक्टरी का साइज क्या होगा। बट बिफोर दैट लेट्स फाइंड आउट द नंबर ऑफ लाइंस इन ऑल द 3 कैशेस। तो फर्स्ट कैश की कैपेसिटी गिवन है 4K वर्ड्स। एक ब्लॉक की कैपेसिटी है 4 वर्ड्स, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे? कैश साइज बाय ब्लॉक साइज विच कम्स आउट टू बी 1K। ओके, तो इसमें 1K ब्लॉक्स या 1K लाइंस होंगी। सिमिलरली इसमें भी 1K ही होंगी क्योंकि ये नंबर सेम है। यहां पे देखो, कैश का साइज है 64K वर्ड्स, ब्लॉक का साइज है 16 वर्ड्स, यानी कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे? 64 डिवाइडेड बाय 16 विच इज 4 एंड दिस वन K it will be left as it is. Okay, 64K by 16 which is 4K, sorry 4K। अब ये नंबर ऑफ लाइंस है, यानी कि ये काउंट है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। और यहां से भी आप देख सकते हो वर्ड डिवाइडेड बाय वर्ड विल गेट कैंसल्ड। ओके, तो अब बात करते हैं इस पहली कैश की, जो कि है आई कैश और द इंस्ट्रक्शन कैश। इसमें आप देख सकते हो कि डायरेक्ट मैपिंग यूज हो रही है। अब क्योंकि डायरेक्ट मैपिंग यूज हो रही है, आपको पता है फिजिकल एड्रेस 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा: टैग, लाइन नंबर एंड ब्लॉक ऑफसेट। टैग, लाइन नंबर एंड ब्लॉक ऑफसेट। फिजिकल एड्रेस का साइज आपको 30 बिट्स गिवन है, तो ये पूरा 30 बिट्स है। हमें ढूंढना है कि टैग कितने बिट्स का होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है टैग डायरेक्टरी साइज। टैग डायरेक्टरी साइज होगा टैग फील्ड की लेंथ इनटू ऐसे कितने टैग्स हैं। ओके, तो पहले टैग फील्ड की लेंथ ढूंढते हैं। देखो, यहां पे एक ब्लॉक में 4 वर्ड्स हैं, तो 4 में से एक को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पता है 2 बिट्स लगेंगी, यानी कि ब्लॉक ऑफसेट 2 बिट्स का है, क्योंकि ब्लॉक ऑफसेट का काम ही है एक ब्लॉक में जितने भी वर्ड्स हैं उनमें से किसी एक को आइडेंटिफाई करना। तो ये हुआ 2 बिट्स का। नेक्स्ट लेट्स फाइंड आउट लाइन नंबर। लाइन नंबर का काम है कैश में जितनी भी लाइंस हैं उनमें से किसी एक को पिन पॉइंट करना। अब कैश में है 1K लाइंस विच इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 10 लाइंस। इनमें से किसी एक लाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए एड्रेस कितने बिट्स का होगा? 10 बिट्स का, बिकॉज log टू द बेस 2 रेज टू द पावर 10 विल बी 10। अब ये टोटल हुआ 12, तो टैग का साइज बच गया 18। ओके, मींस इस केस में 18 बिट का टैग है, तो टैग डायरेक्टरी का साइज होगा टैग साइज 18 बिट्स इनटू ऐसे कितने टैग्स हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि हर कैश लाइन के साथ एक टैग एसोसिएटेड होता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टैग्स उतने होंगे जितनी कैश लाइंस हैं। और हम ढूंढ चुके हैं कि लाइंस हैं 2 रेज टू द पावर 10। ओके, 2 रेज टू द पावर 10 और 1K। तो ये पहले पार्ट का आंसर है, या आप मान सकते हो कि ये 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में। पहले का आंसर ये आया, तो इसे सॉल्व मत करना क्योंकि ऑप्शंस में आपने देख ही लिया होगा, ये इसी फॉर्मेट में आपको ऑप्शंस गिवन है, तो इसे बाइट्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स फोकस ऑन द डी कैश। डी कैश है 2-वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो यहां पे सेट एसोसिएटिव मैपिंग यूज हो रही है,
और आपको पता है इस केस में फिजिकल एड्रेस को स्प्लिट किया जाता है टैग, सेट नंबर और ब्लॉक ऑफ सेट। तो लाइन नंबर की यहां की जगह पे आ जाएगा सेट नंबर। ओके, अब देखो वर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स इन वन ब्लॉक सेम है, यहां पे भी 4 वर्ड्स थे, यहां पे भी 4 वर्ड्स हैं, यानी कि ये ब्लॉक ऑफ सेट तो 2 बिट्स का ही रहेगा, जो भी चेंजेस होंगे इन दोनों में होंगे। और फिजिकल एड्रेस भी 30 बिट्स का ही रहेगा, क्योंकि चाहे देखो ये है आई कैश, ये है डी कैश और ये है लेवल 2 कैश। ओके, L2 आई डी ये दोनों मिलके बना रही हैं L1। यहां पे है सीपीयू, सीपीयू इन तीनों में से किसी का एड्रेस नहीं जनरेट करता, सीपीयू एड्रेस जनरेट करता है मेन मेमोरी का। ओके, तो चाहे किसी भी कैश में आप ढूंढ रहे हो, एड्रेस मेन मेमोरी का ही यूज होगा, यानी कि यही 30 बिट्स का एड्रेस ही होगा तीनों के लिए। बट डिफरेंस कहां होगा कि इस एड्रेस को हम डिवाइड कैसे कर रहे हैं, कितनी बिट्स को हम क्या समझ रहे हैं, यानी कि इस केस में मिडल वाली बिट्स को हम सेट नंबर की तरह इंटरप्रेट करेंगे, पिछले केस में डायरेक्ट में हम मिडल बिट्स को लाइन नंबर की तरह इंटरप्रेट करेंगे, और हो सकता है इस मिडल पार्ट का साइज भी चेंज हो जाए। ओके, लेट्स फाइंड इट आउट। तो यहां पे आप देख सकते हो टैग, सेट नंबर और ब्लॉक ऑफ सेट में हम डिवाइड कर रहे हैं फिजिकल एड्रेस को, और ब्लॉक ऑफ सेट 2 बिट्स का ही रहेगा। अब ढूंढते हैं सेट नंबर कितने बिट्स का होगा। टोटल लाइंस यहां पे आई 1 के, यानी कि 10,024 1024। एक सेट में 2 लाइंस हैं, तो कितने सेट बनेंगे? नंबर ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस पर सेट। तो नंबर ऑफ सेट्स इन कैश है कैश साइज, यानी कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन कैश डिवाइडेड बाय सेट साइज, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस इन वन सेट। तो कैश है टोटल 1 के लाइंस, एक सेट में हम रख रहे हैं 2 लाइंस, यानी कि आपके पास टोटल सेट्स है k/2 विच इज 2 raised to the power 9। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ सेट्स 2 raised to the power 9 है। इनमें से एक सेट को आइडेंटिफाई करने के लिए कितने बिट का एड्रेस लगेगा? log to the base 2 raised to the power 9 which comes out to be 9। ओके, यानी कि log to the base 2 512, वो 9 होगा। अब आप चेक कर सकते हो कि ये 9 + 2 है 11 और टैग बचेगा 19 बिट्स का। ओके, तो यहां पे 19 बिट का एक टैग है, और ऐसे कितने टैग हैं? 2 raised to the power 9, इज इट? नो। देखो, भले ही यहां पे सेट्स 2 raised to the power 9 है, फिर भी हर एक कैश लाइन के साथ एक टैग एसोसिएटेड होगा, यानी कि जितनी लाइंस हैं आप उसी से ही मल्टीप्लाई करोगे। तो यहां पे भी 2 raised to the power 10 के साथ ही करोगे, क्योंकि दोनों में लाइंस तो सेम है, बस टैग साइज का फर्क पड़ा है। ओके, दिस वन विल आल्सो बी 1k। लेट्स मूव अहेड एंड एनालाइज दिस L2 कैश। अब L2 कैश में 16 वर्ड्स हैं एक ब्लॉक में। ओके, मतलब ब्लॉक ऑफसेट चेंज होगा। 4 वर्ड्स के लिए 2 बिट्स लगी थी, 16 वर्ड्स के लिए आपको पता है 4 बिट्स लगेंगी, क्योंकि 16 कैन बी रिटन एज 2 raised to the power 4। तो ये हो गया 4 बिट्स का। ऑब्वियसली ये दोनों भी चेंज होंगे, स्प्लिट वही रहेगा, यानी कि टैग, सेट नंबर और ब्लॉक ऑफसेट ये वैसे के वैसे ही रहेंगे, क्योंकि दोनों ही k वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग्स है ना। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ लाइंस हैं 4k, 4 × 1024 इतनी लाइंस हैं, और एक कैश सेट में हम 4 लाइंस रख रहे हैं। टोटल सेट्स कितने होंगे? 4k डिवाइडेड बाय 4। ओके, नंबर ऑफ लाइंस इन कैश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस इन वन सेट, यही होगा नंबर ऑफ सेट्स। तो 4k डिवाइडेड बाय 4 आपको पता है ये आएगा 1k। 1k is 2 raised to the power 10। तो टोटल नंबर ऑफ सेट्स हैं 2 raised to the power 10। एक सेट को आइडेंटिफाई करने के लिए 10 बिट्स की जरूरत पड़ेगी।
ओके, नाउ आप यहां से ढूंढ सकते हो टैग बिट्स कितनी होंगी, तो 16 बिट्स होंगी टैग में। ओके, इनटू नंबर ऑफ लाइंस, लाइंस हमने पहले ढूंढ रखा है 4000 अप्रोक्सीमेटली, ये 4000 से ज्यादा ही होगा बिकॉज के की वैल्यू 1000 नहीं है, 1024 है। ओके, तो ये था 16 बिट्स का, यानी कि आपका आंसर आया ये। हमने तीनों कैशेस के लिए कैश टैग डायरेक्टरी का साइज ढूंढ लिया है, तो मैच करते हैं। ये शायद ऑप्शन ए था, लेट्स कंफर्म कि यही है। 1k क्रॉस 18, 1k क्रॉस 19 एंड 4k क्रॉस 16, या तो आपका आंसर है ऑप्शन ए और ये सही सॉल्व किया, यानी कि इसमें कोई एरर नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच।